नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जोविल कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में। आज हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने प्रमुख सिद्धांत दिए थे जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में, जैसे सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम में इससे 3 से 4 प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए 3 से 4 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं हमारे जो परीक्षा में सफल बनाने के लिए, इसलिए ये टॉपिक हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप हमारे हर वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे? तो लेव वाइगोत्स्की थे हमारे कहाँ के? ये लेव वाइगोत्स्की रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ के थे? ये रूस के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए थे इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इन्होंने प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित दिए थे जो हम पढ़ते हैं। पहला है जिसमें से पहला सिद्धांत, पहला है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत और दूसरा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत और तीसरा है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इनमें से तीसरा है जो बहुत ही हमको कंफ्यूज कर देता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो दिया था जीन पियाजे साहब ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे। और जीन पियाजे ने ये दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेकिन ये जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था वो दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है ना। इनके साथ सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि सामाजिक वर्ड जुड़ा रहेगा। ठीक है ना। तो सामाजिक वर्ड इनके साथ जुड़ा रहेगा तो हम पहचान लेंगे कि ये किसका सिद्धांत है। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत अगर लिखा जाए तो हमारा लेव वाइगोत्स्की के साथ चला जाएगा। और अगला है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत ये हमारा लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, ये हैं प्रमुख 4 सिद्धांत जो हम याद रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं लेव वाइगोत्स्की ने कहा था ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। इससे क्या है, बच्चा उसी से सीखता है। इनका मतलब था, ये पॉइंट दिया था इन्होंने कि बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता है। विकास समाज का परिणाम है, बिना समाज के विकास नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की ने समाज को प्रमुख माना था। समाज के बिना विकास नहीं हो सकता है। अगर कहीं भी शब्द आ जाता है सामाजिक लिखा हुआ और उसमें ऑप्शन अगर होता है लेव वाइगोत्स्की तो हमारा आंसर वही सही हो जाता है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का संबंध सामाजिक विकास से है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों संभावित विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ZPD यानी कि
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये ऊपर लिखा हुआ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। जेडपीडी का दूसरा नाम समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी है, इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है ना। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए कठिन कार्यों की दूरी से होता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक कोई काम को कर रहा है और उस काम को करने में, पूरा करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, जिसे वह अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन कुशल सहयोगियों की मदद से, यानी कि कोई भी दूसरा पर्सन जो कुशल है, उसको जानकारी है उस क्षेत्र की और उसकी मदद कर देता है, यानी कि वह बच्चा किसी दूसरे जानकार व्यक्ति की मदद से उस काम को पूरा करता है, तो वो जो उन दोनों का दूरी का जो फासला है, यानी कि जो कार्य को वो अकेले कर सकता है और किसी की मदद से उस कार्य को पूरा किया, उस दौरान जो बीच का क्षेत्र है उसको हम कहते हैं जेडपीडी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है, ये बालक है, ये बालक है और ये बालक का लक्ष्य है। ठीक है ना, ये बाहरी गोला जो है लक्ष्य है और ये जो बीच में बालक है। ठीक है, अब ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करता है, यहाँ तक तो बालक पहुंच जाता है, जो बीच में एक और गोला खींचा हमने, यहाँ तक बालक पहुंच जाता है। ठीक है, अपने स्वयं की क्षमता से। लेकिन जब ये लक्ष्य तक पहुंचता है तो किसी बाहरी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसको जानकारी की मदद से, बाहरी व्यक्ति की जानकारी की मदद से वह बालक अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये जो बीच का एरिया है वही हमारा हो गया जेडपीडी, यानी कि संभावित विकास क्षेत्र या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए, ये जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, संभावित विकास का क्षेत्र क्या है। तो ये है, बच्चे के समस्या समाधान के दौरान बीच में उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य की दूरी का खाली क्षेत्र जेडपीडी कहलाता है। ठीक है, यही जो हमने बताया वही इसमें लिखा हुआ है, जिसे वयस्क की सहायता से भरा जाता है। तो आशा करता हूँ आप भली बात समझ गए होंगे। तो इसी बात पे हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। लेव वाइगोत्स्की ने इसके फोल्डिंग का सिद्धांत भी दिया था। इसके फोल्डिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग। ठीक है ना, अगर कहीं भी इसके फोल्डिंग लिखा आ जाता है और ऑप्शन में दिया है वाइगोत्स्की, तो हमारा आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। अब बात कर लेते हैं इसके फोल्डिंग की। तो इसके फोल्डिंग बालक को किसी तरीके का आधार देना या सहायता प्रदान करना है। ठीक है ना, अगर हम किसी बालक को किसी तरीके का आधार दे रहे हैं या फिर सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो वो हो गया इसके फोल्डिंग, यानी कि ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। क्या है, समस्या समाधान के दौरान शुरू में दी गई अस्थायी सहायता इसके फोल्डिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अस्थायी सहायता जो स्थिर नहीं रहती है उसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। जैसे शुरुआती दौर में बच्चे की उंगली पकड़कर चलना। तो क्या है, शुरुआती दौर में बच्चे की उंगली पकड़कर चलते हैं और बाद में बालक जब चलना सीख जाता है तो वह भूल जाता है, उस सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप से खुद ही चलने लगता है। ठीक है, तो ये हो गई अस्थायी सहायता, इसलिए इसको हम कहेंगे इसके फोल्डिंग, यानी कि ढांचा निर्माण। ठीक है, हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे।
दूसरा पॉइंट दिया था वाइगोत्स्की ने, भाषा विचार से पहले है, यानी कि इनका मत था वाइगोत्स्की का कि भाषा जो है वो विचार से पहले आती है। ठीक है ना, भाषा विचार से पहले आती है। और जो दिया था जीन पियाजे ने क्या किया था, उन्होंने दिया था कि जो विचार है वो भाषा से पहले आता है। तो इन दोनों का मत यहीं भिन्न होता है। क्या है कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा विचार से पहले है, और जीन पियाजे साहब ने कहा था कि विचार जो है वो भाषा से पहले है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है बच्चे का खुद से बातें करना, अपने कार्यों को दिशा देना। इसे वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच कहा है। तो देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अपने आप से खुद से ही बातें करते हैं और अपने कार्य को दिशा देते हैं। इसे वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वाक कहा है, या फिर इसे कहेंगे प्राइवेट स्पीच। दोस्तों, वाइगोत्स्की ने 2 स्पीच की बात की है। पहला स्पीच कौन सा है? पहला स्पीच है हमारा सोशल स्पीच। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है प्राइवेट स्पीच। ठीक है दोस्तों, 2 बातें कही थी कि एक जो होता है वो होता है सोशल यानी कि सामाजिक वाक, और दूसरा होता है व्यक्तिक वाक। ठीक है ना, जैसे अंग्रेजी में कहेंगे सोशल स्पीच, और दूसरा जो व्यक्तिक वाक है उसे कहेंगे प्राइवेट स्पीच। और दोस्तों, जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित भाषा कहा है। ठीक है ना, जो कौन से को, जीन पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को क्या कहा है? अहम केंद्रित भाषा कहा है। जो बच्चे अपने आप से खुद से ही बातें करते हैं तो उसको जीन पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा कहा है। ठीक है ना। अगला है बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि अपने हम उम्र के बच्चों के साथ क्रिया करके क्रिया के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। तो ये सिद्धांत दिया था हमारे वाइगोत्स्की ने। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? तो वाइगोत्स्की निवासी थे हमारे रूस के। ठीक है, रशियन मनोवैज्ञानिक थे ये। और दूसरा, इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संज्ञानात्मक यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया हमारा वाइगोत्स्की ने। ठीक है, इससे आगे मैं वीडियो लाऊंगा दोस्तों जिसमें इन टॉपिक से यानी कि सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर होंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। आई होप आप जो भी बातें बताएं वो सब समझ गए होंगे, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।